बाबा ने भी उस मस्जिद में रहते हुए कई दीप जलाए। उनकी आदत थी कि वो रोज शाम को पूरी मस्जिद को दियों से सजा देते थे और उन दियों के लिए तेल वो शिरडी गांव के दुकानदारों से मुफ्त में लेते थे, भिक्षा में मांगते। कुछ हफ्ते, कुछ महीने ये क्रम चला, लेकिन देते देते दुकानदार भी तंग आ गए। शिरडी गांव में उन दिनों दो ही दुकानदार थे जो तेल रखते थे। उन दोनों ने आपस में सलाह की, मशवरा किया और तय किया कि बहुत हो गया यार, अब ये फकीर आएगा, इसको तेल नहीं देंगे। बाबा गए, तेल मांगा, पहले ने मना किया, दूसरे ने भी मना कर दिया। बाबा से क्या छिपा था? जिन कदमों से आराम से वो उन दुकानों तक आए थे, उन्हीं कदमों से वापस चले गए। अभी हमारी सहज मानव प्रवृत्ति होती है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो सामने वाले के मजे लेने के लिए हम जरूर देखते हैं कि हमारे झूठ का परिणाम क्या हुआ। ये दोनों दुकानदार भी बाबा के पास पीछे पीछे मस्जिद तक हो लिए। बाबा मस्जिद में पहुंचे, ये लोग मस्जिद की साइड में दीवार में आड़ लेकर के खड़े हो गए और चुपचाप देखने लगे कि अब देखते हैं ये फकीर दिए कैसे जलाएगा। बाबा ने अपने पुराने कपड़े थे उनको फाड़ करके चिंदियां बनाई, उनको इस तरह से करके मिट्टी के दियों में लौ बना ली, उनकी बाती। और फिर ये दुकानदार देखते हैं कि टमरेल कनस्तर जैसा था, उसको बाबा ने उल्टा किया तो खाली था। उसमें बाबा ने कुड़म्बा यानी एक मिट्टी का घड़ा, उससे कनस्तर में पानी डाला और उस टमरेल को अपने मुंह से लगा लिया। पानी उनके मुंह में गया और उन्हें उस पानी को वापस टमरेल में उलीच दिया और उन दियों में उस पानी को डाल दिया। अब ये दोनों दुकानदार एक दूसरे की शक्ल देखे कि पागल है क्या? पागल तो कुछ लोग बाबा को शिरडी में कहते ही थे, लेकिन उन दुकानदारों को यह नहीं पता था कि साईं के जीवन में और जीवन के पर्यंत होने वाले अनेकों नेक चमत्कारों में से वो पहला चमत्कार देखने जा रहे हैं। बाबा ने वो पानी सारे दियों में भर दिया और मस्जिद के कोनों में उनको जमा दिया। एक दिया सलाई उठाई और एक एक करके वो सारे दीपक जलाने लगे, सारे दिए जल उठे। तर्क पूछता है कि क्या कोई पानी से दिए जला सकता है? तर्क का जवाब होगा ना, आस्था कहेगी हां, क्योंकि आस्था जहां पहुंच चुकी है, तर्क वहां के पास भी नहीं है।
इन दोनों दुकानदारों ने देखा तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि यार ये जो फकीर पानी से दिए जला सकता है, अगर उसने हमको श्राप दे दिया तो क्या होगा। ऐसा नहीं कि हमारा जीवन खराब हो जाए। वो दोनों भागने को हुए, साईं से क्या छिपाता। साईं ने आवाज देकर दोनों को बुलाया, इधर आओ। दोनों डरते हुए बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने कहा, डरो मत, मैं जानता हूं तुम्हारे पास तेल था, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये सुनकर दोनों दुकानदार डर के मारे बाबा से माफी मांगने लगे। और यहां समझ में आता है कि साईं कैसे जीवन धारा को बदलते हैं। उन्होंने कोई सजा नहीं दी। उन्होंने कहा कि मुझसे माफी मत मांगो, तुम्हें माफी मांगना है तो उस परवरदिगार से मांगो जिसकी शान में दिए जलते हैं। माफी मांगनी है तो शिरडी के उन गांव वालों से माफी मांगो जो रात में मुझे खाना देने आते हैं और जो अंधेरा होने के कारण ठोकर खा करके चोट लगा बैठते। और तुम्हें माफी ही मांगनी है तो खुद अपने आप से मांगो, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बाद में बोला है, अपनी आत्मा से झूठ पहले बोला है। और सच ही तो है, हम झूठ इंसान से बाद में बोलते हैं, अपनी आत्मा से पहले बोलते हैं, उसको तैयार करते हैं झूठ बोलने के लिए। जितनी बार हम झूठ बोलते हैं अपनी आत्मा में, हम एक घाव दे देते हैं, अपने आप को बुरा बनाते हैं। आज भी भीड़ होने के कारण अब तो मस्जिद में दिए जलाना पाबंदी हो गई है, लेकिन बाबा के इस चमत्कार के स्वरूप पहले इजाजत थी कि हम लोग मस्जिद में दिए जला सकते थे। मुझे कई दफे ये सौभाग्य मिला है कि मस्जिद में हमने खूब दिए सजाए हैं। आज ये नंदा दीप में संभव होता है कि आप जाएं और बाबा के इस चमत्कार की याद में दीपक जलाएं। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। साईं से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। साईं से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाट में पिसता जाए।
तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। जगत है कठपुतली का मेला, हर दिल नाच के जाए अकेला। दो पल के मेहमान बता, किस बात पे तू इतराए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। जितने दीप जलाए, उतना ही उजियारा तेरे जीवन में भर जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे।